मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य मानिस्थ श्रुतं मे मा प्रहसि रनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ऋग्वेदीय ऐतरेय उपनिषद के द्वितीय अध्याय के संबंध भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। संबंध भाष्य में भगवान भाष्यकार ये बता रहे हैं कि जो आत्मा का स्वरूपभूत चैतन्य है वह श्रोत्रादि इंद्रियों से जन्य जो शब्दाद्याकार वृत्तियां हैं उनका साक्षी बन जाता है। उसकी दृश्या है यह श्रोत्रादि इंद्रिय जन्य शब्दादि विषय विषयनी दृष्टिया और साक्षी है उनका दृष्टा। साक्षी रूप दृष्टा की दृष्टि नित्य है, उसका वो स्वरूप ही है। सूर्य जैसे अपने प्रकाश से ही सबको प्रकाशित करता है, न कि अपने स्वरूपभूत प्रकाश से अतिरिक्त किसी अन्य प्रकाश से। ऐसे ही चेतन आत्मा भी अपने स्वरूपभूत चैतन्य से ही अपने दृश्य को प्रकाशित करता है और आत्मा के यानी साक्षी के प्रकाश से हैं अंतःकरण तथा अंतःकरण के धर्म। और ये जो श्रोत्रादि इंद्रियां हैं उनके प्रकाश से हैं उनके अपने अपने बाह्य शब्दादि विषय। तो श्रोत्रादि से जब बाह्य शब्दादि विषयों का प्रकाश होगा तो वह अनित्य होगा, वृत्ति रूप होगा। वह श्रोत्रादि इंद्रियों से अतिरिक्त हैं। श्रोत्रादि इंद्रियों से मन में उत्पन्न हुई शब्दाद्याकार वृत्ति वही श्रोत्रादि इंद्रियां नहीं है।
अपितु इंद्रिय से अतिरिक्त है, इंद्रिय के विषय से उत्पन्न हुई वृत्ति, वो अंतःकरण का धर्म है। इंद्रिया अंतःकरण से अतिरिक्त है। तो इस प्रकार ये श्रोत्रादि इंद्रियों को तो अपने अपने शब्दादि विषयों का प्रकाशक बनने के लिए अपने स्वरूपभूत प्रकाश से, अपने स्वरूप से अतिरिक्त प्रकाश जो वृत्त्यात्मक ज्ञान है उसकी आवश्यकता होती है। वृत्त्यात्मक ज्ञान सापेक्ष श्रोता, दृष्टा, घ्राता, स्पृष्टा, रसयिता, ये बन जाती है श्रोत्रादि इंद्रियां। तो दो श्रोता हैं, श्रोत्रादि भी दो हैं और उनको दृष्टि भी दो है। श्रोत्रादि की दृष्टि, श्रोत्रादि इंद्रियों की दृष्टि तो उनके स्वरूप से अतिरिक्त है, और एक नित्य जो दृष्टा है, श्रोता है, साक्षी, उसकी दृष्टि अतिरिक्त है, अतिरिक्त नहीं है अपने स्वरूप से, वो नित्य है। और अनित्य है श्रोत्रादि की दृष्टि, श्रोत्रादि की श्रुति आदि, यह नित्य है, ऐसा वेदांती स्वीकार करते हैं। इसे ध्यान में रख करके ये जो शंका की गई थी पूर्व पक्षी के द्वारा कि पूर्व में आपने ही पाक्षिकत्वेन रूपेण ये वैषम्य नामक दोष पूर्व पक्ष के मत में दिखाते हुए पूर्व पक्ष के मत का निराकरण कर दिया है। का मतलब कादाचित श्रुत्यादि मानी है, और यहाँ आकर के कहते हो कि न श्रोता, क्या नाम, ये जो है आत्मा की ये दृष्टि, श्रुति, मति इत्यादि अनित्य नहीं है, अपितु नित्य है, और उसमें अश्रोत्रादि भी नित्य हैं। श्रोता भी आत्मा है, मनता भी है, श्रोता और अश्रोता दोनों हैं। तो ये इसमें फिर अनित्यत्व की आपत्ति आती है ना। पाक्षिक श्रोता मानोगे, पाक्षिक अश्रोता मानोगे, तो पाक्षिक का अर्थ है कादाचित का, तो कभी वो श्रोता है तो कभी अश्रोता है, का मतलब अनित्य, उसमें श्रुति भी है और अनित्य श्रोतृत्व भी है, ऐसा आपने ही पहले कहा है। ये जो पूर्व पक्ष की शंका थी, इसका निराकरण करते हुए भाष्यकार भगवान ने कहा न नित्यम एव श्रोतृत्वादि अभ्युपगमात्। तो न यानी हमारे मत में वैषम्य नामक दोष नहीं है। क्यों? कि हमने आत्मा में श्रोतृत्व और आदि शब्द से श्रुति भी लेना, श्रोतृत्व और अश्रोतृत्व दोनों को लीजिए, वो अभ्युपगमात्, लेकिन कैसा स्वीकार किया है? नित्य ही स्वीकार किया है। और नित्य वो श्रोतृत्व और श्रुत्यादि हैं, इसका ज्ञापक प्रमाण भी हमारे पास है बृहदारण्यक श्रुति। नहीं श्रोतु श्रुतेर विपरिलोपो विद्यते, यह श्रुति बता रही है कि श्रोता की, यहाँ श्रोतुहु ये जो षष्ट्यंत पद है प्रातिपदिक है श्रोत्री, इस श्रोता शब्द से लेना साक्षी रूप श्रोता, और उस साक्षी रूप श्रोता की जो श्रुति है यानी स्वरूपभूत
दृष्टि है, उसी को श्रुति कहा जा रहा है। श्रोत्र इंद्रिय से उत्पन्न हुई शब्द विषयनी जो अंतःकरण में वृत्ति, और उस वृत्ति का प्रकाशक जब साक्षी बनता है तो उसे श्रोता कहते हैं, और उसके प्रकाश को कहा जाता है श्रुति। तो वहाँ श्रोतृत्व और श्रुति ये दोनों साक्षी के स्वरूप है, दोनों का भी विनाश नहीं होता है, का मतलब कादाचित का नहीं है, वे अनित्य नहीं है। यहाँ तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अब एवं तरहि नित्यम एव श्रोतृत्वादि अभ्युपगमे, इसका अवतरण है टीका में कि श्रुति मत्यादीनां नित्यत्वे युगपत् सर्वज्ञानं स्यात्, कदाचित अपि कस्यचित अपि ज्ञानस्य अभावो न स्यात्। ये हो गया था, कहाँ तक? अच्छा, ये हाँ, एवं तरहि नित्यम एव श्रोतृत्वादि से लेकर के तच्च अनिष्टम, यहाँ तक का ग्रंथ है शंका ग्रंथ, और इस शंका ग्रंथ के समाप्ति का द्योतक है इति शब्द। तच्च अनिष्टम के बाद में जो इति शब्द है, और इसमें बताए गए दो दोषों की शंका की गई है पूर्व पक्षी के द्वारा वेदांत मत में। एक तो प्रत्यक्ष विरोध, युगपत ज्ञान की उत्पत्ति मानने पर, युगपत ज्ञानोत्पत्ति यह प्रत्यक्ष विरुद्ध है, एक दोष। क्योंकि एक नित्य ज्ञान मानेंगे श्रोतृत्वादि, तो मानना पड़ेगा कि सभी ज्ञान सभी समय रहते हैं, तो ज्ञान का जो योगपद्य है ये प्रत्यक्ष विरुद्ध है, वो स्वीकार करना पड़ेगा। श्रुति मति विज्ञाति शब्दित ज्ञानों को नित्य मान लेने पर एक हेतु हुआ, और एक दोष हुआ। और दूसरा दोष बताया गया था भाष्य में कि अज्ञाना भावश्च आत्मनः कल्पितस्यात्, और अज्ञान का अभाव कल्पित मानने की आपत्ति आएगी। इस प्रकार ये दो दोष आएंगे। इन दो दोषों को टालने के लिए, और ये दोनों दोष इष्टापत्ति मान करके स्वीकार नहीं कर सकते, इसलिए कहते तच्च अनिष्टम। ये जो शंका है इसका समाधान आ रहा है टीका में। टीकाकार कहते हैं कि परिहरति, यानी ये जो पूर्व पक्षी के द्वारा दो दोष वेदांति के मत में आशंकित है, उसका परिहार कर रहे हैं। उन दो दोषों का, दो दोष विषयनी शंका का परिहार करते हैं कि न उभय दोषोपपत्ति, न उभय दोषोपपत्ति। इससे ये प्रतिज्ञा वाक्य है कि आत्मा ये वेदांत मत में उभय दोष की आपत्ति नहीं है, यानी ज्ञान में योगपद्य ये प्रत्यक्ष विरुद्ध है, ये मानने की भी आपत्ति नहीं है, यानी प्रत्यक्ष विरोध भी नहीं है। और दूसरा, ज्ञानाभाव को कल्पित मानने की आपत्ति भी नहीं आती है। ये दोनों दोष वेदांत मत में नहीं हैं, जिन अनिष्ट दो दोषों को बताया जा रहा था। ये न उभय दोषोपपत्ति, उपपत्ति शब्द का अर्थ है संभव, तो और उभय दोषोपपत्ति का अर्थ हो जाएगा दोनों दोषों का होना, न
यानी संभव नहीं है। ये टीकाकार इसका अर्थ करते हैं नोभय दोषोपपत्ति का कि युगपत ज्ञानोत्पत्ति ही अज्ञानाभावश्च, ये जो दो दोष बताए थे, इन दोनों दोषों की इति उभय दोषस्य उपपत्ति यानी संभव नास्ति इत्यर्थ। न का अन्वय उपपत्ति के साथ है, उपपत्ति का अर्थ है संभव। तो दोनों दोषों का संभव वेदांत मत में नहीं है। अब आत्मनः श्रुत्यादि श्रोतृत्वादि धर्मवत्व श्रुते, ये है उभय दोष क्यों संभव नहीं है, इसे बताने वाला हेतु। इसे हेतु वाक्य कहा जाएगा। नो भय दोषोपपत्ति ये प्रतिज्ञा वाक्य था, और आत्मनः श्रुत्यादि श्रोतृत्वादि धर्मवत्व श्रुते इत्यादि ये वाक्य है हेतु वाक्य। इस हेतु वाक्य की अवतरण टीका है, टीका को देखिए। श्रोतृत्वादेर नित्यत्वे कथम उभय दोषाभाव इति आशंक्य। आप श्रोतृत्व और श्रुत्यादि को नित्य मानते हो, तो नित्य मान लेने पर वेदांती से पूर्व पक्षी कह रहे हैं उभय दोष का अभाव कैसे आपके मत में सिद्ध होगा, उभय दोषाभाव की सिद्धि कैसे होगी। ये पूर्व पक्ष की वेदांती के प्रति रहेगी आशंका। का मतलब इसका हेतु बताना पड़ेगा। कथम यानी केन हेतुना, तो किस हेतु से उभय दोषाभाव की सिद्धि होगी श्रोतृत्वादि को नित्य मान लेने पर। ये जो शंका है, इस शंका का समाधान आत्मनः इत्यादि से जिस अभिप्राय से वेदांती कर रहे हैं, वह अभिप्राय बताया जा रहा है कि आत्मस्वरूप भूत साक्षी रूप श्रुत्यादेर नित्यत्वेपि वृत्ति रूप कादाचित्क श्रुत्यादेरपि अभ्युपगमात् उक्त दोषाभाव इति परिहरन् नित्य श्रोतृत्वादिकं दर्शयति आत्मन इति। तो आत्मनः श्रुत्यादि इत्यादि वाक्य से पूर्व पक्ष की वेदांत मत में दोषाभाव कैसे होगा, इस आशंका का निराकरण कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि आत्मस्वरूप भूत साक्षी रूप श्रुत्यादेर नित्यत्वेपि, आत्मा का स्वरूपभूत जो साक्षी है, यानी साक्षी आत्मा ही है, और उस साक्षी रूप आत्मा की स्वरूपभूत जो श्रुति आदि है, श्रुति और आदि शब्द से मति विज्ञाति दृष्टि इत्यादि को लेना, यानी तत्तद इंद्रिय जन्य तत्त विषयक शब्दादि विषय विषयक ज्ञान, ये एक तो, और उस ज्ञान का दृष्टा वो हो जाएगा साक्षी, अंतःकरण वृत्तियों का दृष्टा, अनित्य दृष्टि का दृष्टा वो है साक्षी। और उस साक्षी की स्वरूपभूत श्रुति है, जब वो श्रवण इंद्रिय जन्य ज्ञान का दृष्टा बनेगा तो श्रोता इस नाम से कहा जाएगा। और उसके ज्ञान को यानी स्वरूप को ही कहा जाएगा श्रुति शब्द से। चक्षु इंद्रिय जन्य ज्ञान का भी दृष्टा बनेगा
तो उसके उस चैतन्य स्वरूप को उस समय कहा जाएगा दृष्टि शब्द से, और वे सब के सब नित्य हैं। इसलिए इस अभिप्राय से कहते हैं, क्योंकि सब है ही नहीं, साक्षी का स्वरूप ही उसके प्रकाश्य जो वृत्तियां हैं वे भिन्न भिन्न होने से अलग अलग नामों से कहे जा रहे हैं। इसलिए प्रकाशक जो साक्षी का स्वरूप है उसे भी उन नामों से कहा जा रहा है, दृष्टि, श्रुति, मति इत्यादि से। तो ये कहते हैं कि आत्मस्वरूभूत साक्षी रूप श्रुत्यादेर नित्यत्वेपि, आत्मा की स्वरूप भूता जो श्रुति, मति, विज्ञाति, दृष्टि, घ्राति इत्यादि हैं, ये सब नित्य हैं क्योंकि साक्षी का स्वरूप है। तो खाली साक्षी के स्वरूप भूत श्रुत्यादि को ही हम स्वीकार नहीं करते हैं, इसके साथ साथ व्यावहारिक सत्य के रूप में वृत्ति रूप कादाचित्क श्रुत्यादि को भी स्वीकार करते हैं। तो ये कहते हैं वृत्ति रूप कादाचित्क श्रुत्यादि रपि अभ्युपगमात्। ये कौन कह रहे हैं? वेदांती। कि वृत्ति रूप कादाचित्क श्रुति हुई श्रोत्र इंद्रिय से उत्पन्न हुई शब्द विषयनी अंतःकरण वृत्ति, यहाँ वृत्ति रूप शब्द से लेना, वृत्ति रूप कादाचित्क श्रुति से। तो वृत्त्यात्मक यानी अंतःकरण की वृत्त्यात्मक कादाचित्क श्रुति है श्रोत्र इंद्रियजन्य ज्ञान, वो वृत्त्यात्मक है। और उस वृत्त्यात्मक ज्ञान को भी अभ्युपगमात यानी स्वीकार करने के कारण हम वेदांतियों के द्वारा उक्त दोषाभाव, तो उक्त जो उभय दोष है उन उभय दोषों का अभाव सिद्ध होगा। इसे सिद्धांती कह रहे हैं। इति परिहरण, इस प्रकार ये दो प्रकार के ज्ञानों को स्वीकार करके परिहार करते हैं। तो नित्य श्रोतृत्वादिकम दर्शयति, तो पहले नित्य श्रोतृत्वादि को बताया जा रहा है, फिर अनित्य श्रोतृत्वादि को भी बताया जाएगा। तो आत्मनः मूल भाष्य में है आत्मनः श्रुत्यादि श्रोतृत्वादि धर्मवत्व श्रुतेः, आत्मनः श्रुत्यादि श्रोतृत्वादि धर्मवत्व श्रुते, यानी आत्मा के श्रुत्यादि तथा श्रोतृत्वादि धर्म को बताने वाली श्रुति विद्यमान होने से, आत्मा में ये धर्मवत्व बताने वाली श्रुति विद्यमान है। दृष्टि भी आत्मा में बता रही है, यानी श्रुत्यादि शब्द से वो श्रुति, दृष्टि, मति ये सब लेना, और श्रोतृत्वादि शब्द से श्रोतृत्व, मंत्रित्व, विज्ञातृत्व ये सब लेना। इन दोनों को बताने वाली श्रुतियां विद्यमान है। इसलिए क्या होगा कि श्रुति जो आत्मा में बताती है, श्रुति तो स्वरूपभूत श्रुति बताती है, नहीं श्रोतुः श्रुतेर विपरिलोपो विद्यते। यह श्रुति श्रोतुः इस शब्द से आत्मा में श्रोतृत्व को भी बता रही है, और श्रुते विपरिलोपो नहीं विद्यते इससे नित्य श्रुति को भी बता रही है। तो नित्य श्रोतृत्व और नित्य श्रुति ये दोनों नहीं श्रोतुः श्रुतेर विपरिलोपो विद्यते इत्यादि श्रुतियां बता रही हैं, जिस कारण से, उस कारण से ये माना जाएगा कि आत्मा में नित्य श्रुत्यादि है और नित्य श्रोतृत्वादि है।
तो नित्य होने के कारण ये जो है आपका युगपत ज्ञानोत्पत्ति जो कह रहे हैं ना, वो युगपत ज्ञानोत्पत्ति प्रसंग नहीं आएगा, क्योंकि नित्य ही ज्ञान है वो। और अनित्य ज्ञान वो तो एक समय एक ही होता है। जिस समय श्रुति रहेगी तो मति नहीं रहेगी, तो मति रहेगी तो श्रुति तथा विज्ञाति नहीं रहेगी। ये सब पहले बताया था, वैसा ही है। अब ये जो आत्मनः श्रुत्यादि श्रोतृत्वादि धर्मवत्व श्रुते है, ये भाष्य वाक्य है, इसका अर्थ करते हैं टीकाकार। आत्मन इति इस प्रतीक के बाद में आत्मनः स्वरूपभूतम यत् श्रुत्यादि श्रोत्र जन्य वृत्ति साक्षी रूपम तद्वशात यत् श्रोतृत्वादि तद्धर्मवत्वस्य श्रोता मंता इत्यादिना श्रुतेः इत्यर्थ। श्रुते यानी श्रवणात्। तो आत्मनः स्वरूपभूतम यत् श्रुत्यादि, आत्मा के स्वरूपभूत जो श्रुत्यादि है धर्म, स्वरूपभूत धर्म है वो आत्मा के स्वरूपभूत श्रुत्यादि कौन है? जो श्रोत्रादि इंद्रियों से उत्पन्न हुई वृत्ति का अवभाषक चैतन्य है, साक्षी है, वो है आत्मा के स्वरूपभूत श्रुत्यादि धर्म। और श्रोत्र इसीलिए उसको स्पष्ट करते हुए कहते हैं श्रोत्रजन्य वृत्ति साक्षी रूपम। श्रोत्र इंद्रिय से जन्य जो वृत्त्यात्मक ज्ञान और उस वृत्त्यात्मक ज्ञान का साक्षी वो है चेतन आत्मा, और तद्रूपम वो साक्षी का स्वरूप ही है श्रुत्यादि। वे हैं आत्मा के नित्य श्रुत्यादि। और तद्वशात यानी उस साक्षी के स्वरूपभूत श्रुत्यादि के कारण क्या होगा? यत् श्रोतृत्वादि धर्मवत्वम, धर्म यत् श्रोतृत्वादि, जो श्रोतृत्वादि है तद धर्मवत्वस्य, तो ये जो श्रोतृत्वादि धर्मवत्व, तद धर्मवत्व शब्द से लेना, इसमें तद शब्द से श्रोतृत्वादि को, तो नित्य श्रुति को लेकर के जो नित्य श्रोतृत्वादि है, उन नित्य श्रोतृत्वादि धर्मवत्व को श्रोता मंता इत्यादि श्रुतियों के द्वारा बताया जा रहा है। इत्यादि श्रुति से श्रवण हो रहा है आत्मा के नित्य श्रोतृत्वादि धर्मों का भी। ये आत्मनः श्रुत्यादि श्रोतृत्वादि धर्मवत्व श्रुते का अर्थ है। अब मूर्त अनित्यानाम, इसका उत्तरण है टीका में कि अनित्य श्रुत्यादिकम तर्हि कथम इति आशंक्य तद्दर्शयति अनित्यानाम इति। तो अनित्य श्रुत्यादिकम तर्हि कथम, तो तर्हि का अर्थ है ये नित्य श्रुत्यादि को स्वीकार कर लेने पर, श्रुति के आधार पर, नहीं श्रोतु श्रुते विपरिलोप विद्यते, ये श्रुति नित्य श्रुत्यादि को बता रही है। और आत्मा के नित्य श्रुत्यादि को स्वीकार कर लेने पर
अनित्य श्रुत्यादिकम आत्मनः कथम, आत्मनः पद का इधर भी अन्वय करना कि आत्मा में अनित्य श्रुत्यादि कैसे सिद्ध होंगे। इति आशंक्य, इसकी आशंका करके तद दर्शयति, तो दिखाते हैं मिथ्या आत्मा में यह अनित्य श्रुत्यादि है। मिथ्या आत्मा किसको कहते हैं? कार्यकरण संघात को। तीन आत्मा है ना, मुख्य आत्मा, वो मुख्य आत्मा कौन है? साक्षी। मिथ्या आत्मा है आत्मा की उपाधि, जिसमें अविद्या अवस्था में अहम बुद्धि हो जाती है, अहंकारास्पद जो बनता है, अहमास्पद बनता है अविद्या अवस्था में, जो कार्यकरण संघात रूप उपाधि, उसे कहा गया मिथ्या आत्मा। और गौण आत्मा कहा जाता है अपने उपाधिभूत कार्यकरण संघात से भेदेन निश्चित जो पदार्थ है, लेकिन उसके प्रति अभिसंग विशेष होने पर आत्मवत व्यवहार होता है, उसे भी आत्मा कहना शुरू कर देता है, ये मेरी आत्मा ही है, ये गौण आत्मा है, इसे गौण आत्मा कहा जाता है। इसे पुत्रादि के प्रति अधिक स्नेहादि होने से पुत्रादि को कहता है कि ये तो मेरा स्वरूप ही है। वे यदि सुखी है तो अपने को सुखी देखता है, वे यदि दुखी है तो अपने को दुखी मान लेता है, तो वो गौण आत्मा है पुत्रादि। इस प्रकार ये तीन आत्मा है, उनमें से मिथ्या आत्मा में बताया जा रहा है अनित्य श्रुत्यादि को। तो मिथ्या आत्मा में पूरा कार्यक्रम संघात आता है, लेकिन उसके अंदर जो एक अंतःकरण मुख्य है, और उस अंतःकरण रूपी मिथ्या आत्मा के अनित्य श्रुत्यादि धर्म हैं, और उस अंतःकरण को ही अविद्यावस्था में अज्ञानी जीव उसके साथ तादात्म्य करके मैं मान लेता है, और अंतःकरण के अनित्य श्रुत्यादि जो अंतःकरण की वृत्ति रूप है वो अपने धर्म मान लेता है। ये यहाँ पर कहा जा रहा है कि अनित्य श्रुत्यादिकम तर्हि कथम इति आशंक्य तद दर्शयति, उसे बताते हैं अनित्यानाम मूर्तानाम च चक्षुरादीनाम दृष्टियादि अनित्यम एव संयोग वियोग धर्मीनाम। ये चक्षुरादि नाम के विशेषण है अनित्यानाम, मूर्तानाम और संयोग वियोग धर्मीनाम। ये षष्ट्यंत तीनों पद चक्षुरादि के विशेषण है। चक्षुरादि कैसे हैं? अनित्य है, अनित्य आत्मा है, यानी मिथ्यात्मा है। क्यों मिथ्यात्मा है, अनित्य आत्मा है चक्षुरादि? तो चक्षुरादि में अनित्यत्व निश्चायक हेतुगर्भ विशेषण है मूर्ता नाम। मूर्त शब्द का अर्थ है सावयव, इसलिए मूर्ता नाम का अर्थ निकलेगा सावयवानाम चक्षुरादि नाम। जो भी सावयव है वह अनित्य है। तो सावयव है प्रकृति तथा प्राकृत जगत, इसलिए प्राकृत जगत तो अनित्य ही है, प्रकृति भी अनित्य है। उसमें प्रकृति का त्रिगुणात्मक है ना वो, इसलिए गुणत्रय ही अवयव माने जाएंगे प्रकृति के, और वो सावयव होने के कारण मूर्त कहलाएगी, और मूर्त होने से यानी सावयव होने से विनाशी होगी। तो अनित्य हो गई।
तो ये चक्षुरादि भी सावयव होने के कारण अनित्य है। कौन? चक्षुरादि इंद्रिया। उनके गोलक तो स्थूल शरीर अंतःपाती होने से सावयव है ही है, लेकिन इंद्रिया भी सावयव है। वेदांत मत में भी और कानादादि मत में भी। कणाद के मत में इंद्रियों का क्या स्वरूप है? इंद्रिय किस रूप है? हाँ, लेकिन वो जो पृथ्वी आदि रूप है वो नित्य है कि अनित्य है? कार्य रूप है। तो कार्य रूप पृथ्वी आदि कौन है? द्वेनुक आदि। नित्य पृथ्वी आदि है परमाणु। तो ये परमाणु रूप तो नहीं है, यानी नित्य नहीं है, अनित्य है। और अनित्य कौन होता है? जो मूर्त होता है। मूर्तत्व अनित्यत्व का निश्चायक है। तो मानना पड़ेगा कि चक्षुरादि इंद्रिया कणाद मतानुसार भी मूर्त यानी सावयव है। दो परमाणु मिलकर के एक द्वेनुक बनता है, द्वेनुक रूप है इंद्रिया। तो उनके अवयव वो दो परमाणु हो गए ना, जिन दो परमाणुओं से इंद्रिया बनी है। ये तार्किक मतानुसार इंद्रियों का स्वरूप है द्वेनुक। उसके दो परमाणु बन जाएंगे अवयव, इसलिए मूर्त है, सावयव है। सावयव होने से अनित्य है कणाद मत के अनुसार। और वेदांत मत के अनुसार इंद्रिया अपंचकृत पंच महाभूतों के अलग अलग सत्वगुण से बनी है ना। तो सत्वगुण से बनी है तो सत्वगुण का परिणाम माना जाएगा उनको। तत्त भूतों के श्रोत्रादि इंद्रियां हैं, आकाशादि भूतों के सत्वगुण का परिणाम। और कर्म इंद्रियां हैं उन्हीं भूतों के रजोगुण का परिणाम। तो जब परिणामी उपादान कारण जो आकाश आदि है ये सावयव है, तो उसका कार्य परिणाम भी सावयव हो जाएगा। तो इस प्रकार इंद्रिया भी सावयव है वेदांत मत में भी। भौतिक होने से, भूत स्वयं सावयव होने से उनका कार्य भौतिक भी सावयव होगा। तो इंद्रिया सावयव हैं और सावयव होने से चक्षुरादि इंद्रिया मूर्त कहलाएगी। मूर्त यानी सावयव। और जो सावयव होगा वो अनित्य होता है। तो चक्षुरादि इंद्रियों में मूर्तत्व होने से यानी सावयवत्व होने से अनित्यत्व है, ये अर्थ निकलेगा ना। तो चक्षुरादि नाम अनित्यत्वम मूर्तत्वात्। और चक्षुरादि कैसे हैं? तो संयोग वियोग धर्मी है। चक्षुरादि सावयव होने से, मूर्त होने से उनका अपने विषयों के साथ संयोग भी होगा और वियोग भी होगा। तो चक्षु इंद्रिय के विषय जो रूपादि हैं वे उनके साथ चक्षुरादि का संयोग भी हो जाता है। घटादि के साथ संयोग होगा कि नहीं होगा? और वो संयोग हमेशा नहीं होता है। संयोगा विप्रयोगांता कहा जाता है। उनका वियोग भी होता है, यानी संयोग का विभाजन भी होता है। तो जब संयोग होगा तो चक्षुरादि इंद्रियों से
घटाद्याकार दृष्टियादि की उत्पत्ति होगी। वे घटाद्याकार जो दृष्टियां हैं, दृष्टियादि है, उनको कहा जाएगा अनित्य दृष्टियादि। तो ये कहा गया कि चक्षुरादि नाम दृष्टियादि अनित्यम एव। तो चक्षुरादि इंद्रियों से उत्पन्न हुई जो दृष्टियादि हैं वे अनित्य ही है। अंतःकरण का परिणाम रूपा दृष्टियादि अनित्य ही हैं। क्यों अनित्य हैं? तो कहते हैं संयोग वियोग धर्मी नाम। तो चक्षुरादि का अपने विषयों के साथ संयोग भी होता है तो वियोग भी होता है, संयोग होता है तो दृष्टियादि उत्पन्न होंगे, और वियोग होगा तो दृष्टियादि नष्ट होंगे। इंद्रिय तथा विषयों के वियोग से वृत्ति नष्ट हो जाती है और संयोग से उत्पन्न होती है, इसलिए अनित्य है। कौन? दृष्टियादि। दृष्टियादि कहा जाएगा अंतःकरण की वृत्ति को ही। चक्षु इंद्रिय से उत्पन्न हुई अंतःकरण की वृत्ति दृष्टि कहलाएगी। श्रोत्र इंद्रिय से उत्पन्न हुई अंतःकरण की वृत्ति श्रुति कहलाएगी। घ्राण इंद्रिय से उत्पन्न हुई अंतःकरण की वृत्ति घ्राति कहलाएगी। आघ्राति कहो या घ्राति कहो। तो इस प्रकार ये जो वृत्तियां हैं, वृत्ति रूप ज्ञान है दृष्टियादि, वह अनित्य है। ये यहाँ पर कहा गया। वृत्ति रूप ज्ञान के अनित्य होने में हेतु बताया गया कि ये संयोग वियोग धर्मी नाम। आगे हैं दृष्टियादि के अनित्यत्व को बताने वाला दृष्टांत। तो यथा अग्नेर ज्वलनम त्रिणादि संयोगजत्वात्। तो यथा अग्नेर ज्वलनम अनित्यम एव, पूर्व वाक्य से अनित्यम एव इस पद को ले आना ज्वलन पद के पास में। तो यथा अग्नेर ज्वलनम अनित्यम एव, तो अग्नि का ज्वलन यानी ज्वालाएं, अग्नि की ज्वालाएं कैसे हैं? अनित्य ही हैं। क्यों? तो त्रिणादि संयोगजत्वात्। तो त्रिणादि से उत्पन्न हुआ जो संयोग, तो त्रिणादि के संयोग से उत्पन्न होती है अग्नि की ज्वाला। इसलिए ज्वाला को अनित्य माना गया, संयोगजत्व होने से, उनमें ज्वाला में संयोगजत्व होने से। ऐसे विषय इंद्रिय संयोगजत्व दृष्टियादि में होने के कारण दृष्टियादि को कहा जाएगा अनित्य ही। इसे कहते हैं तद्वत। इससे टीका है, थोड़ी टीका को देखिए। अनित्यानाम, इसका उत्तरण तो हम लोग पढ़े थे। मूर्तानाम का उत्तरण है टीका में कि तेषाम अनित्यत्वम आह मूर्तानाम। तो चक्षुरादियों में अनित्यत्व का निश्चायक हेतुगर्भ विशेषण है मूर्तानाम, यानी चक्षुरादि में मूर्तत्व होने से अनित्यत्व है, ये अर्थ निकलेगा। और दृष्टियादि के अनित्यत्व में हेतु बताया गया। एक तो इंद्रिया अनित्य हैं, इसमें हेतु है इंद्रियों के अनित्यत्व में मूर्तानाम। दो को अनित्य बताया ना यहाँ पर। जो दृष्टियादि के उत्पादक इंद्रिया हैं वे भी अनित्य हैं, तो दृष्टियादि स्वयं भी अनित्य हैं। तो दृष्टियादि अनित्यम एव, तो दृष्टियादि में अनित्यत्व का हेतु कौन है? तो संयोग वियोग धर्मी नाम से बताया गया संयोगजत्वादि। संयोगजत्व वियोग और वियोग।
इसलिए ये कहते हैं कि दृष्टियादि अनित्यत्वे हेतुमाह संयोग इति, यानी संयोगजन्यत्वात् दृष्टियादेह अनित्यत्वम इत्यर्थ। तो दृष्टियादि भी इंद्रिया तथा विषय के संयोग से उत्पन्न होने के कारण अनित्य है। और अग्निर्ज्वलनम, इसमें ज्वलनम के बाद में अनित्यम पद का अनुवर्तन लाना है। ये कहते हैं टीकाकार कि ज्वलनम इति अनंतरम अनित्यम इति अनुसंग। वो कहाँ से अनुसंग करना है? तो पूर्व वाक्य में ना अनित्यम एव, यहाँ का अनित्य पद यहाँ पर भी ले आइए ज्वलनम के पास में। अब ननु इत्यादि अवतरण टीका है मूल भाष्य में, जो नतु नित्यस्य अमूर्तस्य इत्यादि वाक्य आ रहा है इसकी। इस अवतरण टीका को देखिए कि ननु यदि अनित्यम दृष्टियादि अभ्युपगम्येत तर्हि तदेव आत्मनोपि धर्मो अस्तु किम नित्य दृष्टियादिना इत्यत आह ननु। नतु इति ऐसा होना चाहिए, नन्विति ऐसा छपा है ना, नत्विति, न को त करना पड़ेगा। जो आधा न है ना बीच में, उसको त करना होगा आधा, नत्विति, क्योंकि मूल भाष्य में नतु है। तो शंका करने वाले कहते हैं कि यदि आपको अनित्य दृष्टि आदि स्वीकार करने ही पड़ रहे हैं, तो अनित्य दृष्टि आदि को स्वीकार करना ही है, तो उन अनित्य दृष्टि आदि को ही आत्मा का धर्म मान लो। ये कौन कानात कहेंगे? क्योंकि अनित्य ज्ञानवान ही आत्मा है ना उनके यहाँ। आत्मा में अनित्य ज्ञान समवाय संबंध से उत्पन्न होता है। ज्ञान ये आत्मा का धर्म है ना, और वो उत्पन्न होने वाला ज्ञान है वृत्ति ही। तो इस अभिप्राय से लिखते हैं कि आप वेदांतियों को भी दृष्टि आदि को स्वीकार करना ही पड़ रहा है अनित्य, तो तदेव आत्मनोपि धर्मो अस्तु, उन अनित्य दृष्टि आदि को ही आत्मधर्म मान लो। अंतःकरण में जो अनित्य वृत्ति उत्पन्न हुई है उसी को आत्मा का धर्म मान लो। किम नित्य दृष्टियादिना, तो नित्य दृष्टियादि का अंगीकार करने की क्या आवश्यकता है? ये किम नित्य दृष्टियादिना इससे कहा गया। इत्यत आह, इसलिए क्या कहा जाता है कि नतु इति। भाष्य में कहते हैं भाष्यकार भगवान की नतु नित्यस्य अमूर्तस्य संयोग विभाग असंयोग विभाग धर्मिणः संयोगज दृष्टियादि अनित्य धर्मवत्वम संभवति। नतु का अन्वय संभवति के साथ करना, न संभवति न तु संभवति, और तू इस निपात को ये अवधारणा अर्थ में मानोगे तो नैव संभवति, ऐसा हो जाएगा ना। तो नित्यस्य अमूर्तस्य आत्मनः पद का अध्यार कर लेना, या पूर्व वाक्य से ले आना। प्रथम पंक्ति में आत्मनः ये षष्ठ्यंत पद है ना, उसको यहाँ पर ले आइए, और आत्मनः के ये तीनों षष्ठ्यंत विशेषण बनेंगे। नित्यस्य अमूर्तस्य असंयोग विभाग धर्मिणः आत्मनः, ऐसी जो आत्मा है इस आत्मा में क्या होगा? संयोगज दृष्टियादि अनित्य धर्मवत्वम नैव संभवति।
तो आत्मनः अनित्य धर्मवत्वम नैव संभवती, आत्मा में अनित्य धर्मवत्ता संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? आत्मनः पद को यहाँ पर ले आना, आत्मनः अनित्य धर्मवत्वम न संभवती, ऐसा वाक्य बनेगा। क्यों संभव नहीं होगा? तो कहते इसलिए कि आत्मा नित्य है और असंयोग विभाग धर्मी है, और ये अनित्य दृष्टि आदि किसमें रहते हैं? जो संयोग वियोग धर्मी है। संयोग वियोग धर्मी है चक्षुरादि इंद्रिया, तो उनमें तो उनकी तो अनित्य दृष्टि आदि हो सकती है, लेकिन आत्मा संयोग विभाग धर्मी न होने से, असंयोग विभाग धर्मी है ना, तो असंयोग विभाग धर्मी होने से का मतलब संयोग विभाग धर्मी न होने से आत्मा में संयोग भी नहीं होता है, संयोग निरवय होने के कारण नहीं होगा, और विभाग भी नहीं होता है। वो भी क्यों? निरवय होने से, अमूर्त होने से। इसीलिए ये कहा कि और आत्मा नित्य भी है। क्यों? तो अमूर्त होने से। तो अमूर्त आत्मा होने से नित्य है, और अमूर्त होने से ही, अमूर्त यानी निरवय होने से ही संयोग रहित भी है और विभाग रहित भी है। कौन? आत्मा। ऐसे आत्मा में संयोगज जो दृष्टियादि है अनित्य, तद धर्मवत्व संभव नहीं होगा। अपितु आत्मा में, आत्मा की दृष्टि रहेगी नित्य ही। इसे बताया जा रहा है तथा च इस श्रुति के द्वारा। इससे पहले टीका में एक वाक्य है, टीकाकार अर्थ कर रहे हैं नतु इत्यादि का, कि नित्यत्वात् अमूर्तत्वम, आत्मा नित्य होने के कारण अमूर्त है यानी निरवय है, और अमूर्तत्वात् संयोग विभाग संयोगादि धर्म रहितत्वम, तो नित्यत्व हेतु है अमूर्तत्व में, अमूर्तत्व हेतु है संयोगादि धर्म राहित्य में, और ततः संयोगज दृष्टियादि असंभव, तो ये संयोगादि धर्म रहित आत्मा होने से ततः का अर्थ निकलेगा। संयोगज जो दृष्टियादि है आत्मा में संभव नहीं होंगे, उन दृष्टियादियों का असंभव है आत्मा में। इत्यतः आत्मनो नित्य दृष्टियादि अभ्युपगंतव्यम, तो आत्मा में अनित्य दृष्टियादि संभव न होने से आत्मा के दृष्टियादि को नित्य स्वीकार करना जरूरी है। ये न तो नित्यस्य अमूर्तस्य असंयोग विभाग धर्मिणः संयोगज दृष्टियादि अनित्य धर्मवत्वम संभवति, वाक्य का अर्थ निकलेगा। इसी वाक्य का अर्थ टीकाकार ने बताया है, और इसमें एक तथा च इत्यादि से श्रुति प्रमाण बताया जा रहा है कि श्रुति तोपि, टीका में तथा च का अवतरण है, श्रुति तोपि नित्य दृष्टियादि सिद्धि इत्यतः, तो युक्ति के साथ साथ श्रुति प्रमाण से भी आत्मा के नित्य दृष्टियादि की सिद्धि होती है। इस अभिप्राय से भाष्यकार भगवान ने लिखा कि तथा च श्रुति, यानी आत्मा के
दृष्टि आदि को नित्य बताने वाला यह श्रुति वचन भी है। नहीं द्रष्टुर दृष्टेर विपरिलोपो विद्यते इत्याद्या, इत्याद्या श्रुति का विशेषण है ये। तो नहीं द्रष्टुर दृष्टेर यानी दृष्टा जो मुख्य दृष्टा है आत्मा साक्षी, और उसकी दृष्टि का विपरिलोप नहीं होता है, का मतलब विनाश नहीं होता है, का मतलब नित्य दृष्टि है आत्मा की, विनाशी दृष्टि नहीं है। एवं तरहि द्वे दृष्टि इत्यादि भाष्य वाक्य हैं, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे विजयादशमी के दिन। आज श्रवण नक्षत्र है ना, मूल नक्षत्र है, मूलेन अभयत देवीम और श्रवणेन विसर्जयत, श्रवण नक्षत्र पर किया जाता है विसर्जन। 4 नक्षत्रों के साथ सरस्वती शयन का संबंध है। मूल नक्षत्र, उसके बाद आता है पूर्वाषाढ़ और उत्तराषाढ़ तीसरा और चौथा श्रवण। और इन 3 नक्षत्रों पर 3 कृत्य करने होते हैं, वो संपन्न हो जाए तो माना जाता है सरस्वती शयन संपन्न हुआ। आह्वान, पूजन, बलिदान और विसर्जन, ये चारों कृत्य अलग अलग 4 नक्षत्रों पर होते हैं। और फिर सरस्वती विसर्जन होने के बाद फिर स्वाध्याय होगा अपना, वो हो जाएगा विजयादशमी के दिन। विजयादशमी कब है? 25 को कि 24 को?